आप लोग निश्चिंत रहिए, 60-62 के आसपास भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। जैसे यूपी में कुछ बच्चे कल बोल रहे थे कि भैया मेरा 60 अटेम्प्ट है, 65 अटेम्प्ट। मैंने कहा राइट अवे मेंस एग्जाम की तैयारी चालू करो। तो गाइस कल से जब से एसबीआई क्लर्क एग्जाम एनालिसिस हो गया, सारी शिफ्ट्स हो गई, प्लस सबने बोल दिया ऐसा है वैसा है, कुछ शिफ्ट डिफिकल्ट है, कुछ शिफ्ट्स आसान है कंपैरेटिवली, किसी को कुछ ज्यादा बोल रहा है, किसी को कम बोल रहा है। एक ऑल इन ऑल सबके मन में ना एक डर बैठ गया, और वो डर क्या है? नॉर्मलाइजेशन का। अब लोगों को ये लगने लग गया है कि भैया कल अगर मेरी जो मैं एग्जाम देने जाऊंगा 27, 28 या 1 तारीख को, कभी ऐसा ना हो कि हमारी शिफ्ट अगर बहुत ज्यादा मुश्किल आ गई, क्योंकि यहाँ तो लगातार स्कोर लेवल बढ़ता जा रहा है, तो कहीं हमारी शिफ्ट इतनी मुश्किल ना आ जाए पीओ लेवल की कि हमसे बने ही ना, या कहीं हमारी शिफ्ट इतनी आसान ना आ जाए कि मैं कितने भी नंबर करके आ जाऊं, 85 प्लस भी कराऊं, तो ऐसा ना हो कि नंबर बहुत कम हो जाए। तो कहीं दोनों ही केस में सबसे पहली बात क्या कि दोनों ही आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं है, ना आपके कंट्रोल में है ना किसी और कंट्रोल में, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके कंट्रोल में क्या है? आपके कंट्रोल में अपनी मेहनत। तो आप अगर खुद को उस स्तर पे तैयार कर लेते हैं कि पेपर चाहे बहुत मुश्किल क्यों ना आ जाए, भाई पीओ लेवल का ही क्यों ना आ जाए, पर उसमें भी आपको स्टैंड आउट करना है। मतलब मैं हमेशा ये बोलता हूं कि जिस दिन तुम अपनी शिफ्ट में बैठते हो ना, तुम्हारे मन में हर क्वेश्चन को देख के ये होना चाहिए कि अगर इस क्वेश्चन में मुझे 20 सेकंड का समय लगा, तो टॉपर को भी 20 सेकंड लगे। हो सकता है उसको 21 लग गया हो, पर मैं टॉपर के साथ लड़ रहा हूं। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, जब मैं एग्जाम देने बैठता था ना, तो कई बार ऐसा होता था शिफ्ट बहुत मुश्किल आ गई। आप जाके देख लीजिएगा एसबीआई पीओ 2018 मेंस में क्वांट का कट ऑफ बिल्कुल जीरो गया था, वहां पे मेरे 17.25 नंबर थे। भाई मेरे 17.25 नंबर थे, कट ऑफ गया था जीरो। उस पेपर में सब लोग रोने लग गए थे लिटरली क्वांट के पेपर में। पर उस समय मेरे दिमाग में बस एक चीज चल रही थी कि भाई ये पेपर मैंने इतनी मेहनत करी है कि अगर ये पेपर मुझे मुश्किल लग रहा है तो ऐसा कोई नहीं होगा पूरे इंडिया में जो ये पेपर दे रहा है और जो ये बोल दे पेपर आसान लग रहा है, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत है। तो आपको अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना पड़ रहा है। अब देखिए, और इसमें एक और बात ये होती है, भाई कोई लोग बोलता है फर्स्ट शिफ्ट मुश्किल है, कोई बोलता है सेकंड मुश्किल है। मैं देख रहा हूं कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियोस में लोग लड़ रहे हैं, कोई कह रहा है फोर्थ मुश्किल है, कोई कह रहा है फोर्थ हलवा है। अरे भाई आपको कुछ नहीं पता, एक्चुअली किसी को भी नहीं पता। भाई फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा अकेले फर्स्ट में देके आए, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड, फोर्थ वाला फोर्थ। हम भी यहां बैठ के अपने से पूरी कोशिश करते हैं कि जितना एग्जैक्ट सटीक एनालिसिस कर सकें, बट वो भी तो आप ही लोग बताते हैं। भाई फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने बोल दिया कि शिफ्ट बहुत मुश्किल है, और बहुत सारे लोग आ गए एक ही शिफ्ट पे बोलने वाले, भैया शिफ्ट बहुत मुश्किल है, नहीं हिली नहीं हिली। तो हम यही मानते हैं ना कि भैया वो एट एन एवरेज वो शिफ्ट मुश्किल होगी। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं, भाई कल की जो शिफ्ट बनती वो डुएबल शिफ्ट थी, भाई बन पा रही थी, इंग्लिश भी डुएबल थी, क्वांट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, बाकी रीजनिंग बन पा रही थी। फिर शिफ्ट टू में क्या हुआ, क्वांट थोड़ी ज्यादा थोड़ी सी मुश्किल हो गई, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल हो गई, वही रीजनिंग आसान हो गई। तो ऑल इन ऑल इसलिए हमने कहा कि फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे थी। थर्ड में एकदम से क्या हुआ, सारा जो आपका स्पीड मैथ वाला पोर्शन होता है वो काट के अकेले से भाई वहां पे आपका जो स्पीड मैथ वाला पोर्शन हो रहा है वो काट के अकेले सिंप्लीफिकेशन रख लिया, फिर ना क्वाड्रेटिक दिया और ना ही नंबर सीरीज दिया। यही शिफ्ट 4 में हुआ, और इसी कंपैरिजन में सबने बोला कि लग रहा है कि शिफ्ट 3 और 4 कंपैरेटिवली 1 और 2 से थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल डरिए मत, और स्पेशली आगे आने वाले स्टूडेंट्स, भाई बिल्कुल ये मत सोच के जाइए कि पेपर ऐसा आ जाएगा तुमसे हिलेगा नहीं। भाई पेपर अंटार्कटिका से बन के नहीं आएगा, ये भी यही लोग बनाएंगे जिन्होंने पहली 4 शिफ्ट्स बनाई हैं। और आप मान के चलिए कहीं ना कहीं पेपर उसी पैटर्न पे ही रहता है जहां पे फर्स्ट शिफ्ट आती है। आप देख लीजिए फर्स्ट और फोर्थ में क्या बहुत ड्रास्टिक चेंजेस है? नहीं। हाँ लेवल बढ़ा है, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट हो गई हैं, फोर्थ में कुछ रीजनिंग का कॉम्प्लिकेशन आ गया, सिंप्लीफिकेशन हो गए, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज नहीं दिया, और ज्यादा क्या ही कर लेगा एग्जामिनर। आप बिल्कुल डर के मत जाइए। और अगेन फर्स्ट डे वालों की भी बात कर लेता हूं, भाई जो आप 4 शिफ्ट वाले हैं और अगर आपको लग रहा है कि नंबर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो जाएंगे, तो मैंने एनालिसिस में भी यही बोला था, मैक्सिमम 2 या 3 नंबर, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। 2 या 3 नंबर मैक्सिमम, सबसे आसान और सबसे मुश्किल शिफ्ट में बोल रहा हूं। मतलब इतना डिफरेंस है ही नहीं कि तुम बोलो भैया 5, 8, 10 नंबर ना, 2 मैक्सिमम 3 नंबर का फर्क पड़ेगा, और आगे भी चल के तुम्हें इससे ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस बार आईबीपीएस थोड़ा भी दिमाग से नॉर्मलाइजेशन करेगा, तो जैसे हमें उम्मीद है कि पुरानी गलतियों से हम सीखते हैं, हमारी मॉक टेस्ट से हम सीख के चलते हैं, तो आईबीपीएस भी गलतियों से सीख के आगे चल रहा होगा, और नॉर्मलाइजेशन इस बार काफी हद तक हमें सही देखने को मिलेगा। तो आप ये लोग बिल्कुल मत सोचिए कि पेपर कैसा होगा, मुश्किल होगा, आसान होगा, नहीं। आपको अब से लेके जब तक आपका पेपर है, हर दिन मॉक टेस्ट लगाइए, हर दिन प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए। किसी दिन ऐसा लगता है भैया मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी छोड़ो, जो पहले दिन के शिफ्ट आए सबने करवाए हैं, मैंने भी करवाए हैं, भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सब चैनल्स ने करवाए, जाके देख लो, तुमसे बनेंगे। बनेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, दैट्स इट। बेसिक सा गेम है, सिंपल सा गेम। बाकी अगेन मैंने बताया भाई, अगर एनालिसिस नहीं देख रहा जाके देख लो, बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, वैकेंसी ज्यादा है।
दो बातें फिर से बता देता हूं, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा है, कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। दूसरी बात, जो एग्जाम का लेवल है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू लास्ट ईयर ही है, मतलब हर स्टेट में जहां इस बार वैकेंसीज डबल ट्रिपल हो गई हैं, आप लोग निश्चिंत रहिए। 60-62 के आसपास भी बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। जैसे यूपी में कुछ बच्चे कल बोल रहे थे कि भैया मेरे 60 अटेम्प्ट है, 65 अटेम्प्ट, मैंने कहा राइट अवे मेंस एग्जाम की तैयारी चालू करो, बिकॉज वहां पे वैकेंसीज लास्ट ईयर से बहुत ज्यादा है, मल्टीपल टाइम्स बढ़ गए हैं। ठीक है, सेम केस विद एमपी, सेम केस विद महाराष्ट्र, इन सब में, यूपी में भी ऐसे ही, बिहार में भी ऐसे ही हुआ। तो ये स्टेट्स ऐसे हैं और मेजोरिटी स्टूडेंट यहीं से आता है, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी और भी कोई डाउट है नीचे डाल दीजिए। अरे वीडियो छोटा सा बनाने का बस यही लक्ष्य है कि आप लोग डरे नहीं, और ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम अकेले हो। भाई मैं खड़ा हूं, बहुत सारे एजुकेटर तुम्हारे साथ खड़े हैं, और सब बस यही उम्मीद में लगे और इसी कोशिश में लगे हैं कि कितनी तुम्हारे साथ मेहनत करके तुम्हारा पेपर अच्छा करवा सकें। पर एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें अपने ऊपर यकीन रखना पड़ेगा मेरे भाई मेरी बहन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, जो हो गया सो हो गया, आगे के लिए तैयारी करिए। अगर बीच में कुछ टेंशन थे, स्ट्रेस की वजह से नहीं पढ़ पाए थे, वापस से अस्त्र उठाइए, वापस से कॉपी किताबें खोलिए, पढ़ना चालू करिए। कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट में डालिए। लगातार क्लासेस चल रहे हैं, कल से मेंस क्लासेस भी चालू हो रहे हैं सुबह 7 बजे। ज्वाइन करिए द एडिटोरियल शो के नाम से, ज्वाइन करिए, सुबह लाइव मिलता हूं आपसे। बाकी और कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए।